Hello friends, good evening to all of you and welcome back to again my YouTube channel मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी? उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई थोड़ा सा डिस्टरबेंस बीच में हुई होगी। जैसा कि फ्रेंड्स BPSC TRE 3.0 क्लास 9 to 10th का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है और जो भी कैंडिडेट मैथमेटिक्स के थे और मैथमेटिक्स सेक्शन में जो कट ऑफ गया है फ्रेंड्स वो 102 गया है। कितना गया है? 102। और टोटल अगर हम बात करें 120 नंबर, तो थोड़ा सा तो आपको मानना पड़ेगा कि कट ऑफ तो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग, पीछे तो हट नहीं सकते हैं। बार बार प्रयास करेंगे और ट्राई करते रहेंगे, एक ना एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपको फ्रेंड्स बता दें कि एक एग्ज़ाम होता है AAI ATC का, जो कि ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म है, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं 11th और 12th से। इसमें भी फ्रेंड्स 120 क्वेश्चन होते हैं, है ना इंटरेस्टिंग, 120 क्वेश्चन। लेकिन इसमें OBC कैटेगरी की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट का है ये जॉब, OBC कैटेगरी का जो कट ऑफ जाता है वो 99 यानी 100 के आसपास जाता है। अब आप सोच सकते हैं इसमें सिंगल एग्ज़ाम है और आपके BPSC TRE 3 जो हुआ था एग्ज़ाम आपका, उसमें भी सिंगल एग्ज़ाम था। तो सिंगल एग्ज़ाम जिसमें भी होगा तो कहीं ना कहीं जो होगा कट ऑफ वो थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा ही। ठीक है, आपको छोटे छोटे कंसेप्ट, छोटे छोटे क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है और एक भी टॉपिक ऐसा नहीं हो जिसे आपको छोड़ के जाना है। और जैसा कि नोटिफिकेशन से पता चला है फ्रेंड्स, फरवरी 2025 में इसका फॉर्म जो है वैकेंसी आने वाली है BPSC TRE 4.0 का। और आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, अप्रॉक्स 2 मंथ्स है आपके पास, तो आप जो है अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं एक गुड अप्रोच के थ्रू। अच्छा अप्रोच बनाइए और आप अपने लक्ष्य को माइंड में रख करके प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो 102 कट ऑफ चला गया है, तो आपको कहीं ना कहीं 100 प्लस लाना ही पड़ेगा 120 में मैथमेटिक्स में। अब इसके लिए आप हार्ड वर्किंग कीजिए, स्मार्ट वर्किंग कीजिए, करना तो पड़ेगा फ्रेंड्स। अब आप एक बात बताइए, जिनका भी रिजल्ट हुआ है कहीं ना कहीं वो इतना नंबर लाए हैं तभी तो उनका रिजल्ट हुआ। तो आप समझिए कि 100 प्लस लाने वाले भी कैंडिडेट हैं और उसका सामना आप लोगों से हो रहा है। तो आपको भी जो है 100% अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, समझ गए? निराश होना ही नहीं है फ्रेंड्स, आपको हमेशा याद रखना है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। आप एक कहावत पढ़े होंगे फ्रेंड्स, बृहदराज वाला कहानी पढ़े होंगे, या फिर आप देखे होंगे एक चींटी जो है किसी पोल पर चढ़ती है, तो चींटी क्या करती है, बार बार जो है ये यहाँ पर पहुँचना चाहती है, लेकिन कभी यहाँ से नीचे गिर जाती है, फिर कभी यहाँ से नीचे गिर जाती है। लेकिन वो चींटी हार नहीं मानती है, हमेशा चढ़ाई करते रहती है और एक दिन ऐसा आता है कि वो इस पर अपना कंप्लीट रूप से यहाँ पर पहुँच जाती है। तो आपको भी वैसे ही करना है, निराश नहीं होना है और हार नहीं मानना है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, डोंट गिव अप। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। और एक स्टूडेंट ग्रुप डी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछ रहे थे, तो ग्रुप डी का भी वैकेंसी लगभग 32,000 प्लस जो है आपका रिलीज होने वाला है। 23 जनवरी का फॉर्म, 23 जनवरी के बाद फॉर्म उसका फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। और ग्रुप डी में भी मैथमेटिक्स आपको काम देगा। आपके BPSC शिक्षक TRE 4.0 में भी जो NTPC की एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें भी SSC हो या BSSC हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। और अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपको मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 11th-12th क्लास के लिए, 9th-10th क्लास के लिए, 6 to 8 क्लास के लिए आपको यहाँ पे सारे वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। और आज से क्लास स्टार्ट हुआ आपका और रेगुलर अब आपको क्लास मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है अलजेब्रा, बीजगणित। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले इसमें हम लोग कुछ फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उसे समझते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे। जहां बेसिक होगा बेसिक भी बताया जाएगा, जहां ट्रिक का ज़रूरत पड़ेगा आपको ट्रिक भी बताया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें। पहला फॉर्मूला है A+B का होल स्क्वायर, और ये होता है A² + 2AB + B² के। A - B का होल स्क्वायर A² - 2AB + B²।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका एक और होता है फ्रेंड्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका भी एक और होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। वैसे ही आगे आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, एक और होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। आगे देखते हैं फ्रेंड्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यहाँ पे सभी फॉर्मूला का लिस्ट दिया गया है फ्रेंड्स, और आप वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें, देख सकते हैं। और इसका आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसके बारे में हम लोग वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है, आपको बताया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 16, ये आ गया 16 तक फॉर्मूला है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग 16 नंबर, आप समझ लीजिए अच्छे से इस फॉर्मूला को। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है फ्रेंड्स ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और इससे पहले जो 15 नंबर का फॉर्मूला है, यदि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो तो हमेशा याद रखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू हमेशा 3abc होता है। और ये कभी कभी डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 16 नंबर है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इन सभी में हम 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा ab, यहाँ बचा bc और यहाँ बचा ca। क्लियर है? अब अगर आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो इसको पहले इसमें माइनस करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। वही आप यहाँ पर किया गया, आप देख सकते हैं ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर में इसको माइनस कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए। नेक्स्ट है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो आप ज़रूर वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए और अच्छे से समझिए। 18 नंबर पॉइंट है फ्रेंड्स, यदि x प्लस 1/x का वैल्यू -2 क्वेश्चन में दिया हो और आपसे इसका वैल्यू पूछा गया हो x का पावर m प्लस 1/x का पावर n, तो आपको क्या करना है इस सिचुएशन में, इस केस में हमेशा x का वैल्यू 1 पुट करना है, हमेशा, कभी कभी नहीं फ्रेंड्स, हमेशा, ऑलवेज। क्लियर है? एग्जाम्पल देख लेते हैं, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2, देखिए दोनों मैच कर रहा है, तो आपको बताना x का पावर 32 प्लस 1/x का पावर 47। तो हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू -1 पुट करेंगे। हमें कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स x का पावर 32 प्लस 1/x का पावर 47 इज इक्वल टू, x के जगह पे -1 रखिए, इसका पावर 32 प्लस 1/-1 इसका पावर 47। और आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, जब अगर -1 का पावर इवेन हो, -1 का पावर जब इवेन हो तो इसका वैल्यू हमेशा +1 आएगा, और -1 का पावर यदि ऑड हो फ्रेंड्स तो इसका वैल्यू हमेशा -1 आएगा। इतना तो आप याद रख सकते हैं। देखिए पावर कौन सा है, यहाँ पे इवेन पावर है तो इसका वैल्यू +1 होगा, और यहाँ पे कौन सा पावर है, ऑड पावर है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। तो -1 आप +1 में -1 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको -1 मिलने वाला है, और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो 0 आपका आंसर आएगा। सो ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स? डोंट पैनिक, आप घबराए बिल्कुल भी नहीं। ऐसा एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 18 प्लस 1/x टू द पावर 16। तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में -1 पुट करेंगे, x का वैल्यू -1 पुट कर दीजिए। तो x का पावर 18 प्लस 1/x का पावर 16, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर -1 रखेंगे, यहाँ भी -1 रखेंगे। देखिए पावर इवेन में है तो इसका वैल्यू +1, ये भी पावर इवेन में है तो इसका भी वैल्यू +1, तो 1 + 1 फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 2। सो 2 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन 1/bc प्लस 1/ac प्लस 1/ab का वैल्यू क्या होगा। तो
तो हमें a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है 1/BC प्लस 1/AC प्लस 1/AB। सबका हम एलसीएम ले लेते हैं फ्रेंड्स। एलसीएम होगा a b c। अब डिवाइड कीजिएगा तो BC कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा a। अब इससे डिवाइड कीजिएगा तो AC कैंसिल होगा, B बचेगा। और इससे डिवाइड कीजिएगा तो AB कैंसिल होगा, C बचेगा। और हमें इसका वैल्यू फ्रेंड्स दे रखा है, हमें इसका वैल्यू दे रखा है 0। अब 0 में किसी भी नंबर से आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको हमेशा 0 ही मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। अभी हम लोग -2 वाला देखे थे और ये +2 वाला है। इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 हो या x का पावर m प्लस 1/x का पावर n बराबर 2 हो, तो इस केस में आपको हमेशा +1 पुट करना है। इसमें क्या किए थे, -1 पुट किए थे, और इसमें हमेशा +1 पुट करना है। चलिए हमारे पास ये वैल्यू दे रखा है x प्लस 1/x इक्वल टू 2, तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू 1 पुट करेंगे। कैलकुलेट करना है x का पावर 37 प्लस 1/x का पावर 31। तो x की जगह पे 1 रखिए, 1 का पावर 37 प्लस 1/1 का पावर 31। तो 1 का पावर कितना भी हो प्लस में फ्रेंड्स 1 ही होगा। 1 लाख हो, 2 लाख हो, 100 हो, 50 हो, 1 ही होगा। तो 1 प्लस 1/1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ x टू द पावर 17 प्लस 1/x टू द पावर 18 इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का पावर 13 प्लस 1/x का पावर 13। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ये पिछला क्वेश्चन आप समझे थे, क्वेश्चन नंबर 4, तो आप वीडियो को पॉज करके आप अपना खुद से आंसर कमेंट में कर सकते हैं, ताकि हमें भी लगे आपको समझ में आ रहा है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। +2 दिया है फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू 1 पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 1। वाट विल यू गेट, यू विल गेट 1 का पावर 13 प्लस 1/1 का पावर 13। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ये भी हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। क्लियर है फ्रेंड्स। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं। ये सब तो छोटा छोटा क्वेश्चन था। अब हम लोग जो देखेंगे क्वेश्चन 6, 7, 8, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा फ्रेंड। 10 क्वेश्चन आपको, मिनिमम 10 क्वेश्चन हर वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा, मैक्सिमम जितना भी हो सके। ओके, चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को पहले हम आपको डिटेल में सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम ट्रिक देखेंगे। तो हमारे पास दिया हुआ वैल्यू x प्लस 1/x का वैल्यू 4 है, और हमें बताना है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर कर देंगे तो x प्लस 1/x, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 हमें मिलेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला का ज़रूरत पड़ता है ना, इसीलिए फॉर्मूला आपको पहले समझा दिया गया। +2 इंटू ए का वैल्यू x है, इंटू बी का वैल्यू 1/x है, इज इक्वल टू 16। ये x से x कैंसिल हो गया। हमें किसका वैल्यू प्राप्त हुआ, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। 16 में 2 को माइनस कर दीजिए, तो क्या बचेगा आपको, 14 बचेगा। अभी आंसर नहीं आया, हमें पावर 4 कैलकुलेट करना है। अब फिर से दोबारा इसे स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, दोबारा इसे स्क्वायर करेंगे। तो दोबारा स्क्वायर कीजिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और इधर भी 14 का स्क्वायर करते हैं तो 196 होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी पावर 4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी पावर 4 होगा, प्लस 2ab, 2a और b इज इक्वल टू 196। ये कैंसिल हो गया, तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इज इक्वल टू 196 में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस 2 को माइनस करेंगे तो 194 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं ट्रिक। ये एक बेसिक कंसेप्ट था, अब ट्रिक देखिए। ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, x प्लस 1/x इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 4। तो जब हम स्क्वायर निकालेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो पहला क्या कीजिएगा, इसके स्क्वायर में आपको 2 माइनस करना है। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 माइनस कीजिएगा तो होगा 14 आपको। पहले क्या किए, 2 माइनस किए, अब फिर दोबारा इसे स्क्वायर करेंगे तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। अब इसके स्क्वायर में 2 माइनस करेंगे, 2 प्लस करेंगे।
फिर से समझते हैं फ्रेंड्स, इसको हम क्या किए, x + 1/x = 4 दिया था, तो हमें स्क्वायर निकालना है, तो इसके स्क्वायर में हमने 2 माइनस कर दिया। जितना स्क्वायर आप करते जाइएगा हमेशा 2 माइनस करते जाएंगे। फिर हमें पावर 4 लाना है, तो इसके स्क्वायर में क्या करेंगे, फिर से 2 माइनस कर देंगे। तो 196 में 2 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 194। कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, स्क्वायर करके -2। अगर आपको x² + 1/x² लाना है तो 1 - 2 होगा। अब पावर 4 लाना है तो 2 - 2 कर दीजिएगा, एक और -2 कर दीजिएगा स्क्वायर का, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर है। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा एक और क्वेश्चन लिए हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7, अगर आपको उसमें थोड़ा भी डाउट होगा तो इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। इफ़ a + 1/a = 6 है, तो हमें बताना a का पावर 4 + 1/a का पावर 4। तो देखिए a + 1/a का वैल्यू हमें 6 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, a² + 1/a² निकालेंगे। तो इसका स्क्वायर करके 2 माइनस कीजिए, तो स्क्वायर करके 2 माइनस कीजिएगा तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, और -2 करेंगे तो हमें मिलेगा 34। क्लियर है। अब फिर हम लोग पावर 4 निकालते हैं, तो पावर 4 निकालेंगे तो फिर से इसको दोबारा स्क्वायर करके -2 करना है, एक बार और -2 करना है। तो 34 का स्क्वायर होगा 1156, और -2 कर देंगे तो 1154 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप अब आपको इस तरीके क्वेश्चंस में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। x - 1/x = 3 है, तो आपको बताना है x का पावर 4 + 1/x का पावर 4, इसका वैल्यू कितना होगा। अब इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है, ध्यान से समझिए आप। x - 1/x का वैल्यू हमें दिया हुआ है 3 दिया है। अब यहाँ पर x का पावर 4 + 1/x का पावर 4, तो सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा ना, x² + 1/x² का वैल्यू कितना होगा। उसके बाद ही हम पावर 4 निकाल सकते हैं। तो हम इसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं, x² + 1/x², ये हो गया a² + b²। आप याद कीजिए, इसका 2 फॉर्मूला होता है, a² + b² का। एक होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab, दूसरा होता है a - b का होल स्क्वायर +2ab। चूँकि हमें माइनस में वैल्यू दे रखा है, तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर, +2ab। तो 2 × a का वैल्यू होगा x, × b का वैल्यू होगा 1/x। क्लियर है। अब इसका वैल्यू हम लोग रख देते हैं 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो ये हो गया आपका 9 + 2 11 हो गया। कितना हो गया, 11। अब हमें इसका वैल्यू पता चल गया, तो 4 का वैल्यू तो ईजिली पता चल जाएगा। x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसका स्क्वायर करेंगे और -2 कर देंगे, जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में किए थे। प्लस वाला वैल्यू निकालने के लिए इसका स्क्वायर कर दीजिए, -2 कर दीजिए, 121 - 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 119। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए 2 क्वेश्चन और है, यहाँ तक आप वीडियो को वॉच किए हैं तो 2 क्वेश्चन और समझ लीजिए। एक्चुअली होता क्या, अगर आप किसी चैनल को प्रॉपर फॉलो करते हैं ना, तो जो भी वीडियो में डिस्कशन कराया जाता है उसे कंप्लीट देखिए। 10 मिनट 15 मिनट से आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। जब आप मोबाइल चलाते हैं, फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, तो आपका 1 घंटा 2 घंटा कैसे निकलता है तो वो आपको पता नहीं चलता है। लेकिन जहाँ पर आपको टाइम देना चाहिए वहाँ पर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो है। वैसे भी मेरे चैनल पर आप देखिएगा 30 मिनट से ज़्यादा वीडियो हम जनरली अपलोड नहीं करते, मैक्सिमम रेंज रहता है 15 से 20 मिनट का। इन केस ऑफ इमरजेंसी ज़रूरत पड़ने पर लॉन्ग वीडियो बना लेते हैं। तो आप 2 क्वेश्चन और देख लीजिए, ताकि इस बार आपका कोई भी जो है ना चांस ना छूटे अपना एक सीट पक्का करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोगों का, इफ़ x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 = 194, देन x³ + 1/x³ का वैल्यू बताना है। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए इसको पहले बेसिक से सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रिक से। हमारे पास वैल्यू दे रखा है x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 = 194। हम लोग क्या करते हैं, इसे a² ऐसे लिख सकते हैं, इसको a² + b² लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, +2ab,
2 इंटू ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर है इंटू बी का वैल्यू 1/x² है। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 तो हम एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो गया ना, ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है ये कैंसिल होने के बाद। तो हम क्या करेंगे, राइट साइड में भी 2 को ऐड कर देंगे। क्लियर है। a² + b² + 2ab इज इक्वल टू होता है a + b का होल स्क्वायर, बराबर हो जाएगा ये 196। तो यहाँ से x² + 1/x² का वैल्यू आ जाएगा √196 यानी कि 14। क्लियर है फ्रेंड्स, कितना आ गया, 14 आ गया। फिर से हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करते हैं a² + b² का, ये होता है a + b का होल स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b, बैलेंस हो गया -2ab, a + b का होल स्क्वायर -2ab इज इक्वल टू हो गया 14, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यानी x + 1/x का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू आएगा 14 + 2 यानी कि 16। तो यहाँ से आपको वैल्यू पता चल गया, x + 1/x का वैल्यू √16 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है। अब आपको वैल्यू निकालना है x³ + 1/x³ यानी a³ + b³ क्या होता है फॉर्मूला, a + b का होल क्यूब -3 इंटू a + b। क्लियर है, a + b का होल क्यूब -3 इंटू a + b, इसका वैल्यू रख दीजिए x + 1/x का वैल्यू 4, तो 4 का क्यूब -3 इंटू x + 1/x का वैल्यू हमें कैलकुलेट हो चुका है 4। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे 64 - 12, तो ये आ गया आपका 52 इज द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स, ये बेसिक था। अब देखिए इसका ट्रिक क्या है। ट्रिक है फ्रेंड्स, x + 1/x² निकालना हो पहले, स्क्वायर वाला, तो हम पावर 4 दिया है ना, तो पहले x² + 1/x² निकालेंगे। ये जो वैल्यू है इसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ करके इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, कितना, +2, तो ये हो गया 196 यानी कि 14 आ गया। क्लियर है। अब हम निकालेंगे x + 1/x इज इक्वल टू, अब फिर इसमें 2 ऐड करेंगे और फिर इसका रूट अंडर निकालेंगे, तो 16 यानी कि 4। देखिए इसमें आपको डायरेक्ट पता चल गया, x + 1/x का वैल्यू 4 आया। अब आप यहाँ से ये कंसेप्ट लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो 52 इसका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 10 नंबर। x + 1/x इज इक्वल टू 1 दिया है, तो आपको इसका वैल्यू बताना है। ठीक है। तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, जिसका वैल्यू निकालना है, x का पावर 12, x का पावर 9, x का पावर 6, x का पावर 3 + 1। तो इन सभी पावर को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इन सब में डिफरेंस 3 है। अंतर कितना है, 3 का डिफरेंस है। जब 3 का डिफरेंस हो वेरिएबल में, तो इसका जो रिजल्ट होता है फ्रेंड्स, वो हमेशा 0 के इक्वल होता है। किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो अब इसका वैल्यू हमारे पास 0 आ गया और उसमें +1 करना है, तो इसका वैल्यू आपका क्या आ गया, 1 आ गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है HW में, आप सॉल्व करके और कमेंट जरूर कीजिएगा आप अपना आंसर। x + 1/x का वैल्यू 1 है, तो आपको बताना है x का पावर 9 प्लस x का पावर 6 प्लस x का पावर 3 + 1 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ इसका भी वैल्यू बताइएगा, x का पावर 6 प्लस x का पावर 3 + 1 का वैल्यू क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। और इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको PDF चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का एक लिंक मिलेगा और व्हाट्सएप ग्रुप का भी एक लिंक मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। PDF वहीं पे शेयर किया जाता है। और इस वीडियो में जो भी आपके साथ शेयर किया गया है एग्ज़ाम से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड, अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेरी है तो आप बेशक जो है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।